जय हिंद बेटा। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं ना बेटा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो टॉपिक हमारा किसके साथ रिलेटेड है? दैट इज़ विद द इंडियन फिजियोग्राफी। ठीक है, इंडिया की फिजियोग्राफी मीन्स इंडिया का जो आप बोल सकते हो दैट इज़ योर फिजिकल फीचर्स। समझ में आ गया? जीके इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं ना, फैक्ट्स को सीखते हैं ना, तो आप जो है वो बहुत इजीली उनको कर सकते हैं। मतलब बेसिक आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। बेसिक आप सीख लेंगे तो आगे आपको जो है वो करना मुश्किल नहीं होता चीज़ों को। तो बेसिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? तो आज की क्लास में हमने यही करना है बेटा। इंडियन ज्योग्राफी से हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। बहुत बेसिक टॉपिक है आपका। एक छोटी छोटी चीज़ों को जब आप समझना शुरू कर देंगे ना बेटा यहाँ पे, तो आपको वो सारी चीज़ें बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। जब वो क्लियर हो जाएंगे ना बेटा, तो ये बाकी जीके आपके लिए कुछ नहीं बचने वाला। आपको तो लगेगा ऐसे ही थोड़ा सा खेल है ये, ठीक है। बाकी तो क्रैमिंग ही है बेटा, मैं तो ये मानती हूँ। जीके इज प्योरली क्रैमिंग। इतनी सारी चीजें क्रैम्ड वे बेस्ड होती हैं, उनको याद करना पड़ता है, उनको रटना पड़ता है, उसी के ऊपर बेस्ड है। ओके ठीक है। तो आज हम लेके आएंगे बेटा आपकी अपनी ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, ठीक है। बहुत मजा आता है इसको पढ़ने का। अगर आप दिल से चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं तो ये बहुत अच्छा ही है। आज जो हम पढ़ेंगे बेटा दैट इज अबाउट इंडिया, योर कंट्री। हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा? आपके अपने देश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया का क्या पढ़ेंगे बेटा हम? साइज एंड लोकेशन। साइज एंड साथ में क्या पढ़ेंगे बेटा? लोकेशन। कि इंडिया की साइज और इंडिया का जो लोकेशन है वो क्या है। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। बड़ा मजा आएगा आपको इसका पढ़ने में, बहुत आनंद आप लेंगे। चलो मैं आपको स्टार्ट कर देती हूँ। अगर हाँ इंटरेस्ट है पढ़ने में तो, नहीं है इंटरेस्ट अब तो क्या बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो यहां से शुरू करते हैं बेटा अपना क्या, देखो 4 टिप्स से स्टार्ट करेंगे। ये सबसे ऊपर आपका क्या है बच्चे? नॉर्थ है ना। बड़े ही बेसिक से चलते हैं हम। ये नॉर्थ है। सबसे नीचे आपका ये क्या है? साउथ। आप सारे जानते हैं, डायरेक्शन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपकी कौन सी डायरेक्शन आती है बेटा? ईस्ट आती है। और ये आपकी कौन सी डायरेक्शन आती है पुत्र? वेस्ट। वेस्ट आती है, ठीक है। ये आपके देश की क्या हो जाती है? डायरेक्शंस हो जाती हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अगर इसके नॉर्थ में देखें बेटा आप, तो ये पूरे के पूरे हमारे क्या आते हैं? ये पूरे के पूरे हिमालयाज, ठीक है। दीज आर द हिमालयन माउंटेन्स। ये क्या है बेटा? हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं। ये पूरे हिमालयास हैं, ठीक है। अगर हम वेस्ट की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? अरेबियन सी। क्या आता है बेटा? अरेबियन सी। ईस्ट की तरफ देखते हैं बच्चे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? बे ऑफ बंगाल। क्या आएगा? बे ऑफ बंगाल। और बिल्कुल साउथ में देखेंगे तो हेयर वी हैव द इंडियन ओशन, ठीक है। ये इंडियन ओशन है। तो ये आपके देश के 4 कोनों की 4 डायरेक्शंस है। कभी कभी ना बेटा आपको इतना जनरल सा क्वेश्चन आता है ना, आप उसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, नॉर्थ में क्या हो। नॉर्थ साउथ तो फिर भी बोल लोगे, बट ईस्ट वेस्ट में बहुत कंफ्यूज। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि मैंने पढ़ाए हैं बच्चे 9th-10th क्लास में, मैंने देखा है कि वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनको डायरेक्शंस का ही पता नहीं होता बेटा। तो जब तक आप डायरेक्शंस को नहीं पता करेंगे ना, आपको नहीं आगे पता लगने वाला है। तो मैंने आपको क्या बोला? नॉर्थ में आपके क्या आते हैं बेटा? हिमालयंस आते हैं। आपके वेस्ट के साइड में क्या आता है बेटा? अरेबियन सी। ईस्ट के साइड में क्या आएगा बेटा? बे ऑफ बंगाल। और साउथ में आपके क्या आएगा? इंडियन ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन जो है आपका ये आएगा। ये आपकी सिंपल डायरेक्शन थी जिनको हमने स्टडी किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा कि इंडिया जो है इज बाउंडेड बाय द हिमालयाज इन द नॉर्थ। नॉर्थ में किससे बाउंडेड है? पूरा हिमालय से। अरेबियन सी जो है वो वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल जो है वो ईस्ट में है। ये पता लगे आपको, ठीक है ना। और इंडियन ओशन जो है साउथ में है, इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, ये हिमालयन है, और ये साउथ में इंडियन ओशन है, ठीक है। अगर हम एक्सटेंड देखें बेटा, ये नॉर्थ टू साउथ और ये आपका वेस्ट टू ईस्ट, ये आपके देश की डायरेक्शन बनती है जो मैंने यहाँ पे मैप पे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा आपका नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और ये आपका क्या बनेगा बेटा? वेस्ट टू ईस्ट। क्या बनेगा? वेस्ट टू ईस्ट। तो ये डायरेक्शंस है ना, इसमें आपको किलोमीटर्स करने हैं। तो ऊपर आपका बिल्कुल यहां से नॉर्थ में, ठीक है ना, से लेके आपका कन्याकुमारी तक साउथ में, अगर हम किलोमीटर्स देखें तो कितना है? 3214 किलोमीटर्स। कितना बोला? 3214 किलोमीटर्स। अगर बेटा हम ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं देन 2933 किलोमीटर। समझ में आ गया? तो ये आपको डायरेक्शन जानना, किलोमीटर्स में जानना
जरूरी है कि नॉर्थ से साउथ में हम कितने किलोमीटर्स में आते हैं, ईस्ट टू वेस्ट हम कितने किलोमीटर्स में आते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, नॉर्थ से साउथ में बेटा 3214 किलोमीटर्स, और ईस्ट टू वेस्ट हम आते हैं 2933 किलोमीटर्स। 2933 4-5 बार बोलोगे याद हो जाएगा। नॉर्थ टू साउथ 3214, 3214, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करते हो आप उसको वैसा बोल सकते हो बच्चे, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया जो है वर्ल्ड में कौन से गोलार्ध में है, कौन से हेमिस्फीयर में है, तो आप क्या बोलेंगे, पूर्वी उत्तरी या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। समझ में आ गया? कैसे बोलेंगे बेटा, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक वर्ल्ड का मैप बना के दिखाती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत बार मैंने आपको लिया है। ये आपकी प्राइम मेरिडियन है और ये आपकी 0 डिग्री इक्वेटर है। समझ में आ गया? ठीक है। तो जो बेटा इक्वेटर है, ये जो 0 डिग्री आपकी इक्वेटर है ना, ये क्या करती है, ये बन जाता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। क्या बन जाता है बेटा, सदर्न हेमिस्फीयर। और आप इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। और इक्वेटर से ऊपर क्या बन जाएगा बेटा आपका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बन जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, या तो आप उसको क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दो बन गए ना। अब ये जो प्राइम मेरिडियन है बेटा हमारी, ठीक है ना, देशांतर रेखा, प्राइम मेरिडियन मतलब मुख्य देशांतर रेखा आप उसको बोल सकते हैं, ये इधर वाले हिस्से को बना देती है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बनाती है बेटा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और इधर वाले हिस्से को क्या बनाती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बनाती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। समझ में आ गया? ये आपके पूरे वर्ल्ड की क्या बन जाती है बेटा, डायरेक्शंस बन जाती है। ठीक है, इंडिया जो है मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, ये हमारा इंडिया लाई कर रहा है यहाँ पे जहाँ पे मैंने बनाया। अब आपको क्वेश्चन आता है कि इंडिया जो है कौन से गोलार्ध में पड़ता है, इंडिया जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा, एक तो ये हो गया आपका नॉर्थ, है ना, इक्वेटर से ऊपर है, और यहाँ पे इस तरफ है तो वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट, ये ईस्ट, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है ना, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्या बोला मैंने, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। समझ में आया बेटा आपको? ठीक है, तो ये आपकी आ जाती है इंडिया की डायरेक्शन। चारों दिशाओं में क्या है, क्या आ जाती है बेटा आपकी, चारों दिशाओं में क्या चीज है। ठीक है, साथ में आपका नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट आपके कितने किलोमीटर्स हैं, और इंडिया जो है वो कौन से गोलार्ध में पड़ता है, इंडिया जो है बेटा वो कौन से गोलार्ध में सिचुएटेड है, इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है।